आज की वीडियो में हम देखेंगे मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात से संबंधित जितने भी टाइप है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उनको किस प्रकार से कम समय में एकदम बेसिक तरीके से सोल्व कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो है मिश्र समानुपात का। तो मिश्र समानुपात में टाइप कौन सी बनती है? टाइप ए की टाइप बनती है इसमें, उसी से हम सभी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास टाइप क्या होती है कि कोई ये कार्य है, इसको पहले 10 पुरुष करते हैं। 10 पुरुष कितने दिन में करते हैं? 5 घंटे में, यानी कि इस कार्य को 10 पुरुष 5 घंटे में करते हैं और 8 दिन, यानी कि 10 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करके उस कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। कोई भी कार्य मान लिया, उसको 10 पुरुष प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ये वाली हो गई हमारी पहली टीम, यानी कि इस काम को करने वाली टीम नंबर 1 हो गई। अब इसी काम को 8 पुरुष प्रतिदिन 2 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, ये वाली चीज़ हमें ज्ञात करनी है। ये हो गई हमारी टीम नंबर 2। तो इसमें हमें क्या दिया जाएगा कि एक टीम के हमें सभी कंपोनेंट दे देगा और दूसरी टीम के अंदर पुरुषों की संख्या पूछ सकता है, कितने घंटे काम कर रहे हैं वो पूछ सकता है, कितने दिन में काम कंप्लीट होगा वो पूछ सकता है। तो इसमें यही टाइप है और इसी टाइप से सभी क्वेश्चन को हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे और उसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए एक ही सूत्र होता है, वो आपको ध्यान रखना है। कौन सा सूत्र होता है? M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 R1 बराबर में M2 D2 H2 E2 अपॉन W1 W2 और R2। यहाँ हो गया M का मतलब हो गया यानी कि कितने वो आदमी या पुरुष काम कर रहे हैं वो। D का मतलब हो गया दिन, कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है काम। H का मतलब हो गया कितने घंटे कार्य कर रहे हैं। E का मतलब हो गया इफिशियंसी, यानी कि कितनी कार्य क्षमता है उनकी। और कार्य यानी W बराबर हो गया कार्य, और रेंज मतलब हो गया यानी कि उसका रेंट कितना है, किराया। ये वाली प्रोसेस सेम यही है। ये टीम 1 का कार्य है और ये टीम 2 का कार्य। इनको हमें बराबर में रखना है, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए कि इस क्वेश्चन को सोल्व करते कि हमें पुरुषों की संख्या कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? डेली 5 घंटे काम करते हैं। कार्य कितना है? एक कार्य है हमारे पास। उसी प्रकार यहाँ कितने पुरुष है? 8 पुरुष है। कितने दिन काम करते हैं? दिन हमें निकालना है, तो D2 हमें निकालना है। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 2 घंटे काम कर रहे हैं और वही एक कार्य है। तो अब हम सीधा से यहाँ से 8 से 8 कट गया और 2 पंजे 10, तो D2 बराबर में कितना आ गया? यानी कि इसको दूसरी टीम कितने दिन में पूरा करेगी? 25 दिन में दूसरी टीम इस कार्य को पूरा करेगी। जो कार्य पहली टीम 8 दिन में पूरा कर रही थी, वो दूसरी टीम इसको 25 दिन में पूरा करेगी। तो इससे संबंधित पिछली एग्जाम में यानी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखते हैं और उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा रहे हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने समय में खाएंगे? ये हमें यहाँ बंदरों की संख्या है, इसको मान लिया है, यानी कि ये काम कर रहे हैं, काम वालों की, यानी कि हमने इसको आदमी मान लिया, व्यक्ति मान लिया। 12 व्यक्ति यानी कि 12 बंदर 12 केले, यानी कि ये खाने का काम कर रहे हैं। तो ये 12 केले खाना इनका कार्य है और 12 मिनट ये समय हो गया। उसी प्रकार 4 बंदर और इनको 4 केले खाना इनका कार्य हो गया। तो हमारे पास हो गया कि बंदरों की संख्या इंटू कितने समय में खा रहे हैं? 12 मिनट में खा रहे हैं। कितना कार्य? खाना ये कार्य है, तो 12 केले खा रहे हैं। उसी प्रकार दूसरी तरफ क्या दे रखा है कि 4 बंदर 4 केले खा रहे हैं, कितने समय में खाएंगे? यानी कि हमें टाइम T2 ज्ञात करना है। 4 केले खा रहे हैं, ये इनका खाने का कार्य है। तो सिंपली 4 से 4 12 से 12, तो T2 बराबर में क्या आ गया? 12 मिनट। यानी कि जो 4 बंदर है वो 4 केले खाने में कितना समय लेंगे? 12 मिनट का समय लेंगे। तो आप इस प्रकार बता सकते हो कि इसका यानी कि जो 4 बंदर 4 केले खाने में 12 मिनट का समय ले रहे हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि एक कार्य को 45 लड़के 18 दिन में करते हैं। यदि कार्य को 15 दिन में पूरा करना हो तो कितने लड़कों को काम पर लगाना होगा? हमारे पास लड़कों की संख्या कितनी है?
45। ये कितने दिन में पूरा करते हैं? 18 दिन में करते हैं। कार्य कितना है? 1 है। उसी प्रकार इसी कार्य को 15 दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, ये हमें ज्ञात करना है। कार्य वही हमारे पास 1 है, तो 15 में 15, 15 में 30, 30 को 45 और 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो लड़कों की संख्या कितनी आ गई? लड़के 18 में 18 दून 32, 18 में 18 दून 36, 18 54, यानी कि 54 लड़के उस कार्य को 15 दिन में पूरा करेंगे। जो 45 लड़के 18 दिन में कर रहे थे, वहीं 54 लड़के उस कार्य को 15 दिन में पूरा करेंगे। तो ये इस प्रकार आप बता सकते हो कि हमें 54 लड़कों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि यदि 10 व्यक्ति 20 एकड़ ज़मीन को जोतने के लिए 8 दिन का समय लेते हैं तो 100 एकड़ ज़मीन जोतने को 10 दिन में जोतते हैं, यानी कि 100 एकड़ ज़मीन को 10 दिन में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब हमारे पास यहाँ व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 10 है। ये 20 एकड़ ज़मीन है, ये इनका कार्य है, यानी कि ये 8 दिन के अंदर कितनी एकड़ ज़मीन जोतते हैं? 20 एकड़ जोतते हैं, तो ये इनका कार्य हो गया। उसी प्रकार सेकंड में हमें सेकंड टी में क्या है कि 100 एकड़ ज़मीन को 10 दिन में जोतते हैं, तो इसके लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पुरुषों की संख्या हमें ज्ञात करनी है और टाइम दे रखा है हमें 10 दिन और कार्य कितना है? 100 एकड़ है, तो ये हो गया 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और ये हो गया 5। तो पुरुषों की संख्या कितनी आ गई? पुरुषों की संख्या आ गई 40, यानी कि उस 100 एकड़ ज़मीन को 10 दिन में अगर जोतना है तो हमें 40 पुरुषों को उस कार्य में लगाना होगा। तो आप इस प्रकार बता सकते हो कि हमें 40 पुरुषों को लगाना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। इस प्रकार से आप इसे बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हो। फॉर्मूला केवल एक ही यूज होगा, जो मैंने ऊपर आपको बताया था, उसी फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन सोल्व हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 30 आदमी 200 केजी चावल 10 दिन में खा रहे हैं, तो 10 आदमी 300 केजी चावल कितने दिन में खाएंगे। तो हमारे पास है कि 30 आदमी 10 दिन में कितने चावल खा रहे हैं? 200 केजी चावल खाना इनका कार्य है। ये 200 केजी चावल खा रहे हैं 10 दिन में 30 आदमी। तो हमें कह रहा है कि 10 आदमी कितने दिन में 300 केजी चावल खाएंगे, यानी कि 300 केजी चावल खाने का कार्य करेंगे। तो 2 0 से हमने 2 0 काट दी, ये हो गया 5, यहाँ 10 से 10 काट दिया और ये हो गया 15 और ये 3 स्टेप जाएगा। तो यानी कि D2 बराबर में क्या आएगा? 15 इंटू में 3 45, यानी कि वो जो 10 आदमी है 300 केजी चावल कितने दिन में खाएंगे। इस प्रकार बता सकते हैं कि 45 दिन में 300 जो 10 आदमी हैं वो 300 केजी चावल खा जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कुछ आदमी एक काम को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी ज़्यादा होते तो वह काम 10 दिन पहले पूरा हो जाता। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी कि हमें कुछ आदमी पता नहीं है कि आदमी कितने थे, एक काम को 60 दिन में करते हैं। यदि 8 आदमी उस काम में ज़्यादा होते तो वह काम 10 दिन पहले पूरा हो जाता। तो पहले यानी कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। हमें आदमियों का पता नहीं है कि मुझे आदमियों का पता नहीं है कि आदमी कितने, तो हमने x आदमी मान लिए। ये इसको कितने दिन में पूरा करते हैं? 60 दिन में पूरा करते हैं। अब बोल रहा है कि 8 आदमी ज़्यादा होते हैं, तो x + 8, तो ये काम 10 दिन पहले हो जाता है, यानी कि जो 60 दिन में हो रहा है वो 50 दिन में हो जाता। ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि 0 से 0 काट दिया, ये हो गया 6x बराबर में 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराया 5x + 8 × 40, ये इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा। तो x बराबर की x की वैल्यू क्या आएगी? 40, यानी कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या हम बता सकते हैं कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? 40 थी। तो इस प्रकार प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 40 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 श्रमिक एक सड़क को 40 दिन में बना सकते हैं। यदि उनके साथ 7 अन्य श्रमिक और जुड़ जाते हैं तो सड़क कितने दिन में पूरा होगी। तो पहले कितने श्रमिक काम कर रहे हैं? 21 श्रमिक काम कर रहे हैं। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 40 दिन में। अब बोल रहा है कि 7 श्रमिक और जुड़ जाते, तो 21 में 7 जुड़ेंगे तो कितने हो गए? 28। तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये पूछ रहा है। तो हमें इसको 7 से काटना है। 7 × 21 और 7 चौक 28, 4 से 1 घटा ये 10। तो D2 बराबर में क्या आ गया? वो उस अगर 7 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं, 7 श्रमिक और जुड़ जाते हैं तो उस सड़क का कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 30 दिन में पूरा हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है कि 76 महिलाएं कोई कार्य 33 दिन में पूरा करती है। यदि कुछ महिलाएं काम पर नहीं आती है, अब हमें पता नहीं है कि कितनी महिलाएं काम पर आती नहीं है, तो कार्य 44 दिन में पूरा होगा। यानी कि कुछ महिला काम पर नहीं आती है तो वह कार्य 44 दिन में पूरा होगा। तो नहीं आने वाली महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें कि वो नहीं आ रही है वो महिलाएं कितनी है। तो ये 76 महिला कितने दिन में काम करती है? 33 दिन में करती है। अब इन 76 में से कुछ महिलाएं एक्स महिला है वो नहीं आ रही है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 44 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो अब हमें यहाँ एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो 11 चौके 44 और 11 दिया 33, 4 एकम 4, 4 9 36, तो 9 ये हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? इसको हम करना है गुणित 57, ये हो गया 76 माइनस में अक्स। अब अक्स की वैल्यू हमें इधर लानी है। अक्स बराबर में 76 माइनस 57, तो 76 में से 57 गया तो कितना बचा? 19। यानी कि नहीं आने वाली महिलाओं की संख्या कितनी है? नहीं आने वाली संख्या महिलाओं की संख्या है 19, यानी कि 19 महिलाएं नहीं आ रही हैं। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा सही आंसर हो गया। इस प्रकार आप निकाल सकते हो क्योंकि हमें नहीं आने वाली महिलाओं की संख्या ही पूछी है कि नहीं आ रही वो महिला कितनी है। तो नहीं आ रही महिला वो कितनी है? 19 है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक दुर्ग में 750 सैनिकों के लिए 45 दिन के लिए भोजन सामग्री है। 10 दिन बाद 125 सैनिक चले जाते हैं तो शेष सामग्री कितने दिन तक चलेगी? अब हमें देखते हैं कि 750 सैनिकों के लिए 45 दिन के लिए भोजन सामग्री है, लेकिन 10 दिन बाद में 125 सैनिक चले जाते हैं 750 में, तो वह भोजन सामग्री शेष कितने दिनों तक चलेगी? तो हमें पता है कि 750 आदमी है, सैनिक है, वो पहले 45 दिनों तक भोजन सामग्री होती है, लेकिन 10 दिन बाद में 125 सैनिक चले जाते हैं। तो 10 दिन बाद में जा रहे हैं तो 750 के लिए भोजन सामग्री कितने दिन के लिए बचेगी? तो 45 माइनस 10, यानी कि 10 दिन बाद में तो जा रहे हैं तो ये 750 कितने दिन तक खाते उसको? 10 गए तो 35 दिन तक इसको खाते। तो 750 इंटू में 35। अब 750 में से 125 चले गए तो कितने बचे? 625 बचे। और ये कितने दिन तक खाएंगे ये हमें निकालना है, क्योंकि 10 दिन बाद में 125 सैनिक तो चले जाते हैं तो कितने बचेंगे? 625 सैनिक बचेंगे। और ये भोजन सामग्री उसके लिए कितने दिन तक पर्याप्त रहेगी यह निकालना है। तो इसको 25 से काटा, 25 थी 75 और ये 0, और 25 25 625, ये हो गया 55 25 और 5 6 30 और 5 7 35। तो D2 बराबर में कितना आ गया? 42। यानी कि जो 10 दिन बाद में 125 सैनिक चले जाते हैं उसके बाद में जो भोजन सामग्री बचती हो 42 दिनों के लिए, यानी कि 625 सैनिक उसको 42 दिनों तक खाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए। पिछले वाले क्वेश्चन पे आधारित क्वेश्चन ये है कि एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री है। यदि 10 दिन बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं तो शेष सामग्री 35 दिनों के लिए पर्याप्त होती है। यानी कि 50 दिनों के लिए जो भोजन सामग्री थी वो यदि 10 दिन के बाद में 500 व्यक्ति और आ जाते हैं, यानी कि पहले कितने व्यक्ति थे ये हमें पता नहीं है, तो 500 व्यक्ति और आ रहे हैं तो शेष भोजन सामग्री 35 दिन के लिए पर्याप्त होती है, यानी कि उसको 35 दिन तक खा सकते हैं। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे यह हमें निकालना है। तो यहाँ प्रारंभ में हमने मान लिया कि x व्यक्ति थे और ये 50 दिनों के लिए x व्यक्तियों के लिए 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री थी, लेकिन 10 दिनों बाद 500 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो 10 दिनों बाद में 500 व्यक्ति और आ जाते हैं। अगर ये 500 व्यक्ति नहीं आते तो ये कितने दिनों तक और खाते हैं इसको? 10 दिनों तक तो खा रहे हैं, 10 दिनों के बाद में आ रहे हैं तो ये 40 दिनों तक और खाते हैं इसको, क्योंकि 10 दिन बाद में तो 500 व्यक्ति आ ही रहे हैं तो ये इसको 40 दिन तक और खाते हैं। तो 500 व्यक्ति और आ जाते हैं तो x प्लस 500 व्यक्ति और आ गए तो ये भोजन सामग्री 35 दिनों के लिए पर्याप्त है। अब क्या करेंगे? 5 × 40 और 5 7 35, तो ये हो गया 8x बराबर में हो गया 7x प्लस में 3500, ये इधर आएगा माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 3500। यानी कि उस दुर्ग के अंदर या उस किले के अंदर प्रारंभ में कितने सैनिक थे? प्रारंभ में 3500 सैनिक थे। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा हो गया? ए हो गया कि उस दुर्ग में प्रारंभ में सैनिकों की संख्या कितनी थी? 3500 थी। बाद में 500 और आ जाते हैं तो सैनिकों की संख्या कितनी हो जाती है? 4000 हो जाती है, जो कि 35 दिनों के लिए उनके भोजन पर्याप्त होता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 24 व्यक्ति किसी काम को 17 दिन में करते हैं तो कितने आदमी इस कार्य को 51 दिन में पूरा करेंगे? कि 24 आदमी है
वो इस कार्य को 17 दिन में पूरा करते हैं, तो कितने आदमी इसको कार्य को 51 दिन में पूरा करेंगे, ये हमें निकालना है। 17 × 51 और 3 × 24, तो आदमियों की संख्या कितनी होगी, कितने आदमी इसको पूरा करेंगे, यानी कि 8 आदमी इस कार्य को 51 दिन में पूरा करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। तो ये मिश्र समानुपात के सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।